Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. Students, we start our second chapter whose name image processing skills. And students, today we will cover the students learning outcome, understand and use image processing software. स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं और स्टूडेंट्स उसके अंदर जो हमारे पास आगे पेंट है या हमारे पास 3D पेंट है या हमारे पास टेक्स्ट पेंट है तो इनको हम कैसे यूज करते हैं अपनी इमेज की एडिटिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा SLO है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुडे आवर वार्म अप एक्टिविटी and teacher make sure all the students participate in this activity and teacher आप जल्दी से जो आज की एक्टिविटी है ये कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी इमेज प्रोसेसिंग के बारे में आपने क्लास के अंदर लाजमी डिस्कस की होगी। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं आज का जो हमारा मेन लेसन है उसकी तरफ। स्टूडेंट्स इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट्स इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर is a type of computer program used to edit and manipulate digital images. These programs allow user to modify image by adjusting their color, size and brightness. और स्टूडेंट्स इसकी कुछ हमें एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे Adobe Photoshop है या हमारे पास पेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग स्किल है इसके अंदर हम किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं या हम किसी भी तरह से हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो सारा का सारा हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें Adobe Photoshop है हमारे पास, या स्टूडेंट्स हमारे पास पेंट है, हमारे पास 3D पेंट है या हमारे पास टेक्स्ट पेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे जो हमारी एग्जांपल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को। तो स्टूडेंट्स जो पेंट है इट इज अ बेसिक इमेज एडिटिंग प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई इमेज यूजिंग ब्रशेस, शेप्स, लाइन एंड टेक्स्ट। स्टूडेंट्स जो हमारे पास पेंट है ये हमें अलाउ करता है हम किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने मेन मेन्यू से कोई भी इमेज हम सिलेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो स्टूडेंट्स इमेज को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम उसके ऊपर ब्रशेस को यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी हमारे पास हम उसे कलर करना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो स्टूडेंट्स के लिए हम मुख्तलिफ ब्रशेस को यूज करते हैं। अगर हमें कोई शेप चाहिए तो स्टूडेंट्स हमें शेप्स दी गई होती हैं, हम कोई भी शेप को सिलेक्ट करके उसे अपनी इमेज के साथ पेस्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हमें कुछ लाइंस चाहिए तो हम लाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइंस हम अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स हमें कोई टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इमेज के ऊपर कोई भी हम टेक्स्ट उसके ऊपर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो हमारे पास पेंट है ये हमें अलाउ करता है हम अपनी जो इमेज है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम कर सकते हैं, वो ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमने अपनी इमेज को क्रॉप करना है तो स्टूडेंट्स हम अपनी इमेज को क्रॉप के मेन्यू से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है और ये प्री इंस्टॉल होता है हमारे पास विंडोज के अंदर। और अगर स्टूडेंट्स इससे हम अगर एडवांस देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D है जिसके अंदर हम 3D शेप्स को यूज करते हैं। हम अपने जो स्टूडेंट्स इसमें जो बेसिक फर्क है हमारे पास, एक हमने पहले पेंट को देखा और उसके बाद अब हम देख रहे हैं अपने 3D पेंट को। तो स्टूडेंट्स हम अगर कोई भी इमेज लेते हैं तो हमारे पास जो पेंट होता है वो जस्ट हमें इमेज की हाइट और विड्थ बताता है, लेकिन जो हमारे पास जो 3D पेंट में हाइट और विड्थ के साथ साथ जो उसकी डेप्थ होती है वो भी हमें ये प्रोवाइड करता है। यानी स्टूडेंट्स ये हमें 3D व्यूज देता है। और स्टूडेंट्स ये भी हम इमेज
को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको एडिटिंग करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और पेंट की तरह हम इस पर भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम ब्रशेज यूज कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स इसे क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपनी इमेज को। अगर हमने उसके बैकग्राउंड चेंज करने हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम ब्राइटनेस लो या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो भी हम कर सकते हैं। ये हमें 3D पेंट अलाउ करता है स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो यूजर कैन एक्सपोर्ट एंड शेयर 3D मॉडल्स। इसमें हम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स के, हम कोई भी शेप्स, जैसा कि हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे पास ट्रीज हैं, वो भी हम 3D शेप में वो रेडी कर सकते हैं और हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम देखें टक्स पेंट, तो ये स्टूडेंट्स एक बेसिक, सबसे बेसिक पेंट है जो कि हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, हमारे बच्चे यानी प्री क्लासेस के होते हैं या बिल्कुल छोटी कम एज के बच्चे होते हैं, तो वो इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें शेप्स दी गई होती हैं और बहुत ज्यादा ट्रीज जैसे हो गए, हमारे पास एनिमल्स हो गए, उनकी शेप्स दी गई होती हैं। हम कोई भी शेप लेके उसे पेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद नीचे ही कलर दिए गए होते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो उसमें कोई भी कलरिंग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी ये बेसिक हमारे पास टक्स पेंट है जो हमारे बच्चे इसको यूज कर सकते हैं बड़े इजीली, और ये बहुत इंटरेक्टिव है, यानी दिलचस्प है। इससे बच्चे ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं और वो लुत्फ अंदोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है। तो टीचर जल्दी से जो आज की हमारी क्लास एक्टिविटी है ये कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास एक्टिविटी थी वो आपने प्रॉपर कंप्लीट कर ली होगी। और स्टूडेंट्स आज अगर हम अपने नेक्स्ट देखें तो आज का जो हमारा होम टास्क है वो आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने घर में जाके आज का जो है वो कंप्लीट करना है, और अगर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी टीम, और जो हम अगर अपने रैप अप की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि हमने जो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हमने पेंट को देखा, 3D पेंट को देखा या टक्स पेंट को देखा। तो स्टूडेंट्स वो किस लिए यूज होते हैं और उनके क्या क्या उसके काम हैं, तो स्टूडेंट्स वो हमने आज डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स आपकी मजीद लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं, आपके पास पीपीटी है, आप लेसन है, क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।